नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने बाल मुकुंदाचार्य के इस बयान का मुद्दा आज विधानसभा में उठाया और इसको लेकर के प्रदेश में लगातार आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला देखा गया। उन्होंने सदन में कहा कि गणतंत्र दिवस पर भाजपा के हवामेल विधायक गंगापोल सरकारी स्कूल में पहुंचे थे। कहा कि यहां पर हिजाब पर पाबंदी है, यहां पर हिजाब पहनकर नहीं आओगे। विधायक रफीक खान ने कहा कि वे किस हैसियत से ऐसा कहते हैं। इसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ और इसी पर छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने हिजाब पर बैन का समर्थन किया। दरअसल राजधानी जयपुर में आज हिजाब के विवाद को लेकर मुस्लिम छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारी छात्राओं ने बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग की। तो वहीं बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि सरकारी स्कूल का ड्रेस कोड होता है, वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि कल को दूसरी छात्राएं भी अलग अलग ड्रेसेस में आने लगेगी तो स्कूल कैसे चलेगा। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सभी स्कूलों में समान तरीके से ड्रेस कोड की वकालत की है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि वे सीएम से बात करेंगे। इधर कांग्रेस के विधायक रफीक खान ने कहा कि कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हिजाब पर विवाद गहराया। बाल मुकुंदाचार्य ने ड्रेस कोड को जरूरी बताया कि मैडम 2 प्रकार की ड्रेस कोड है क्या अपने यहाँ। हिजाब पर प्रतिबंध की मांग का समर्थन। मंत्री किरोड़ीलाल ने कहा हिजाब पर बैन की मांग उचित। विशेषकर स्कूल में छात्रों की ड्रेस कोड है, उसकी पालना होनी चाहिए और हिजाब सरकारी स्कूलों में ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल में भी मदरसों में पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने सरकार को घेरा। गंगापोल स्कूल में बोलते हैं कि यहां हिजाब पे पाबंदी है, यहां हिजाब लगा के नहीं आओगे। हिजाब पर हंगामा। तो आज समझने की कोशिश करेंगे हिजाब पर हुए हंगामे और बवाल को लेकर के बात करेंगे, चर्चा करेंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे साथ आज के खास मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ डॉक्टर निमिषा हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। साथ ही भरत मेघवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। वहीं एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और साथ ही सैयद साहिबे आलम हमारे साथ हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के। आप सभी का बहुत स्वागत है। हिजाब को लेकर के आज दिन भर गहमा गहमी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला है। तो शुरुआत सबसे पहले मित्तल साहब मैं आपसे करूंगा, जरा इसे समझाइए कि किसको दिक्कत है। क्या हिजाब पर सिर्फ राजनीति हो रही है या हिजाब जरूरी है या हमारे स्कूलों के अंदर शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो ये जरूरी है? देखिए हेमंत जी, मेरा यह मानना है कि हिजाब का मुद्दा कोई उठना नहीं चाहिए। इसलिए कि आप देखो, हमने अभी 2 दिन पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो आए और उन्होंने जो जयपुर का जो हेरिटेज है, जो टूरिज्म है, उसको बढ़ाने की बात की। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ आप देखो 13 जिलों की जो क्या नाम से पेयजल की समस्या है, उसके समाधान के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में समझौता हुआ है। मेरा ये कहना है कि जब राजस्थान विकास के पथ पर चल रहा है तब हिजाब जैसे जो मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि क्या नाम से वो सामने नहीं आने चाहिए। एक बात और इसके अंदर है कि हमने ये देखा कई जगह देखा हमने ये कि जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं वहीं हिजाब की बात होती है। बाकी आप देखो जितने भी राजस्थान में क्या देश भर में जो कॉन्वेंट स्कूल है, जो पब्लिक स्कूल है, उसमें महिलाएं, उसमें मुस्लिम बच्चियां जाती हैं, वो हिजाब नहीं पहनती हैं। वो क्या नाम से जो ड्रेस कोड होता है उसका पालन करती हैं। तो और जिस तरीके से ये कर्नाटक वाला आपने देखा हो, पिछले दिनों कर्नाटक का जो मामला सामने आया था, तब ये बात भी उभर के सामने आई थी कि क्या नाम से जो ये हिजाब है ये इस्लामिक जो धर्म है उसका कोई मतलब अंग नहीं है। ये तो ये एक परंपरा हो सकती है, ये सही है। इस पर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला भी आया मित्तल साहब, और उसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। हाँ, तब भी हेमंत यही बात सामने आई थी कि ये इस्लाम जो धर्म है उसका कोई अंग नहीं है ये हिजाब। तो ऐसी स्थिति के अंदर देखिए, जब लड़कियां इतनी तरक्की कर रही हैं, लड़कियां बहुत आगे आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि क्या नाम से बड़े बड़े पदों पर जा रही हैं, तब मेरा ऐसा मानना है कि जैसे हिजाब जैसा जो मुद्दा है वो बनना नहीं चाहिए। और हमको क्या नाम से जो शिक्षा है, खासतौर से मैं कहता हूं कि जो मुस्लिम जो बच्चियां हैं वो यदि उच्च शिक्षा ग्रहण करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने,
और दूसरे जो क्षेत्रों में जाके अपनी योग्यता दिखाएं, तो इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए ठीक है। बजाय हिजाब के। ठीक है सैयद साहिब आलम साहब, हिजाब से अगर हिजाब पर बैन लगता है तो क्या दिक्कत है, और ये बवाल क्यों मचा हुआ है हिजाब के नाम पर? सर मैं ये कहना चाहता हूं कि बैन क्यों लगाया जाए, किस खुशी में लगाया जाए? क्या मेरा रिलीजियस राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 29 मुझे ये अधिकार नहीं देता है कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए? किस बात के लिए बैन लगाना चाहिए? ये कोई बहुत बुरी बात है क्या? अपने चेस्ट को कपड़े से कवर करना या चेहरे को कवर करना गैर महरम से, गैर मर्दों से, ये किसी तरह से आप करना, तो इसमें क्या गलत है? वो पढ़ रही है ना अपनी जगह। क्या कर्नाटक के अंदर केसर बानो ने शिखर पे नहीं पहुंची? क्या इसरो में हिजाब वाली बच्ची नहीं है? क्या महिला मजिस्ट्रेट नहीं है क्या हिजाब के अंदर? क्या वो अनपढ़ है, अंगूठा टेक है, जाहिल है क्या? ये किसने कह दिया कि वो हिजाब में होगा तो पढ़ लिख नहीं पाएगा? इस संकीर्ण मानसिकता को बदलिए। अरे आप विधायक बने, आप क्षेत्र में अच्छे काम कीजिए ना, हिजाब में कहां घुस रहे हैं? आप अपने मसले को सुधारने की कोशिश कीजिए। सैयद साहब, सरकारी स्कूलों में कुछ ड्रेस कोड भी होता है और उन्होंने ये कहा कि ड्रेस कोड की पालना होनी चाहिए। ये तो आप जानते होंगे कि सरकारी स्कूलों में ड्रेस कोड क्यों है। बिल्कुल मुझे पता है, सरकारी क्या प्राइवेट हर स्कूल में एक ड्रेस कोड होता है, एक यूनिफॉर्म कोड होता है। वहां की बच्चियां, मैंने खुद ने जाकर के देखा है, मैंने खुद ने साक्षात देखा है जाकर के, लाइट स्काई ब्लू कलर की ड्रेस है, नीले कलर का दुपट्टा लगा हुआ लड़कियों का, लेकिन उन लड़कियों ने उसके ऊपर एक कपड़ा डाल रखा है चेस्ट पे और फेस के पास में, आंखें दिख रही है, मुंह दिख रहा है। अगर अदब के लिए अपना चेस्ट छुपा, और ये क्यों डाल रखा है, ये भी जरा समझाइए सैयद साहब। दिक्कत क्या है? नहीं, ये क्यों हो हमारी बच्चियों के बदन पर, एक ड्रेस कोड के ऊपर क्यों हो, एक ड्रेस के ऊपर ये कपड़ा क्यों जरूरी है आपके हिसाब से? ये कौन लोग तय करेंगे? ये कौन तय करेगा कि क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं तो जानना चाह रहा हूं आपसे कि आप जब वकालत कर रहे हैं इस बात की, तो जरा समझाइए हमारे दर्शकों को कि ये क्यों जरूरी है कपड़ा जो ड्रेस के इतर ऊपर हो डाला जाए हमारी बच्चियों के। सैयद साहब जी मैं सुन रहा हूं आपको, बताइए क्यों जरूरी है? करेगा तय करने वाली बात अभी छोड़ दीजिए, उस पर बाद में आते हैं, लेकिन आप ये बताइए ना कि ये जरूरी क्यों है? जरूरी की बात नहीं है, अदब की बात है ये। सैयद साहब, अदब के लिए ड्रेस है, उसके लिए अलग से यूनिफॉर्म है, छात्राओं के लिए हमारी और सबकी एक जैसी यूनिफॉर्म है, उसमें तो किसी तरह का भेदभाव नहीं है ना, तो फिर भेदभाव पैदा कौन कर रहा है? उठाऊंगा, कौन कर रहा है, क्या चीज पैदा कर रहे हैं, बताइए आप मुझे। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि ड्रेस कोड होना चाहिए, आप इसकी वकालत करते हैं, ये अच्छी बात है, ड्रेस कोड है, और ड्रेस कोड के ऊपर एक और ड्रेस पहना दें हमारी बच्चियों को, ये क्यों जरूरी है आपके हिसाब से? हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? बाल मुकुंद वहां भगवा पहन के गए, बच्चियों ने तो नहीं कहा कि यहाँ पे तो बाल मुकुंद विद्यार्थी थोड़ी है वहां के, भगवा में क्यों आए? अरे सर, आप किस ओर ले जा रहे हैं? सैयद साहब मैं आता हूं, सैयद साहब मैं आता हूं सर, आता हूं आपकी बातों का जवाब लेते हैं। आपने जो सवाल उठाए, आर्टिकल 29 राइट टू प्रोटोकॉल एक्ट, तो हमारे राइट्स हैं, इसका कौन हनन कर रहा है? ये उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। सैयद साहब ठीक है, सैयद साहब सुन लिया। भरत मेघवाल जी, क्यों हंगामा है हिजाब को लेकर के, खासतौर पर जयपुर में आज जो कुछ हुआ? नहीं हेमंत जी, जो अभी सैयद साहब बात कर रहे थे, आर्टिकल 25 में जो बात लिखी हुई है, हमारा जो देश है भारत, और अगर यूएस की बात की जाए तो यहाँ सॉफ्ट सेक्युलरिज्म चलता है। इसका मतलब कि हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और आचरण के लिए स्वतंत्रता है। अभी हेमंत जी आपने बात कही कि क्यों हिजाब जरूरी है, हिजाब और बुर्के में बहुत अंतर होता है। इस देश के अंदर कई चीजें ऐसी है जहां धर्म को सबसे ऊपर रखा जाता है। अगर उस हिजाब पर बैन लगाया जाएगा तो ना जाने कितनी ऐसी हमारी बहनें हैं जिन बहनों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रहना पड़ सकता है। क्यों? जहां हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बहनों को शिक्षा से वंचित क्यों रहना पड़ सकता है, ये कौन तय कर रहे हैं? क्योंकि आज भी धर्म सरकारी आज जैसा ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए ऊपर है। इस पर आपकी पार्टी का रवैया क्या है? ड्रेस कोड मैंडेटरी नहीं है, ड्रेस कोड ऐसा मैंडेटरी नहीं है। फिर तो आप ये कह देंगे कि सिख को पगड़ी भी बांध कर नहीं आना चाहिए, हिंदू माता बहनों को तिलक बिंदी नहीं लगानी चाहिए। फिर आप कह देंगे कि स्कूलों के अंदर किसी भी तरह की कोई धार्मिक जो वंदनाएं होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। तो फिर तो कुछ छात्राएं लहंगा चुन्नी पहन करके आ जाएंगी, जैसे बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। अरे तो आइए ना सर, साड़ियां पहन के आती है, स्कर्ट पहन के आती है, लहंगा चुन्नी में क्या है? आता हूं एक बार सुन लीजिए, भरत जी बोल लीजिए। सैयद साहब आपने अपनी बारी में बोला, एक बार सुन लीजिए ना उनको, उनकी बात भी सुन, बोलिए। हेमंत जी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी,
कैबिनेट की पहली बैठक हुई, शिक्षा के क्षेत्र में क्या नए आयाम स्थापित होने चाहिए थे उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होनी चाहिए थी, वहां पर खाली वैकेंसियों की बात होनी चाहिए थी। कांग्रेस की सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल खोले, 20,000 स्कूल जो बंद कर दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उन स्कूलों को हमने फिर से चालू करा, शिक्षा का अधिकार दिया। आप लाइए ना संसद में और विधानसभा के अंदर महिलाओं को लाइए, जो नया कानून बनाए, जो इस तरह के बैन को हटाए या जो लोगों को शिक्षित करे। अगर आज सिर्फ एक हिजाब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर काम करना चाहेगी तो उससे इस देश की संप्रभुता, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हम करते हैं, जो अनेकता में एकता की बात करते हैं, उसे हटा दिया जाएगा। आज क्रिश्चियन लोगों का अलग धर्म है, सिख का अलग है, हिंदू का अलग है, सबका एक अलग धर्म है। भरत जी, एक छोटे से सवाल का जवाब और चाहता हूं आपसे। भरत जी, मदरसों में धार्मिक लिहाज से क्या बच्चियां पहन करके आती हैं उस पर सवाल नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल जहां पर आप समानता की बात करते हैं, सर्वधर्म की बात करते हैं, वहां पर हिजाब क्यों जरूरी है, यह समझा दीजिए मुझे। और हिजाब के बिना एजुकेशन से वंचित रह जाएगी, ये कौन तय कर रहा है? जिस तरह एक शादीशुदा औरत के लिए अपना मंगलसूत्र और सिंदूर जरूरी है। अच्छा। हमने देखा है कि कई कंपटीशन एग्जाम में जब मंगलसूत्र हटाने की बात कही गई, चूड़ी हटाने की बात की गई, तो हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने उस एग्जाम को ही छोड़ दिया, लेकिन अपना सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं हटाया। उसी तरह जो दूसरे धर्म है, उस धर्म के अंदर भी उन धर्मों की कुछ मान्यताएं हैं। उन बच्चियों ने अगर अपना सर को कवर करा है तो उस धर्म की हमको इज्जत देनी पड़ेगी। वो वहां पर किसी मॉरलिटी को नहीं खराब नहीं कर रही, वो किसी सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं कर रही, वो किसी स्टेट के पावर या स्टेट का कोई ऐसा ऑर्डर है उसको ब्रीच नहीं कर रही। ठीक है, डॉक्टर निमिषा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि एक धार्मिक समानता और अपने अपने धर्मों का पालन करने की सबको आजादी है संविधान के अनुसार, और आज जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने अमीन कागजी और दोनों जो विधायक हैं रफीक खान, उन्होंने भी ये कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन संवैधानिक तौर पर मर्यादाओं का उल्लंघन बीजेपी के विधायक ने किया और उनको विस्तार करना चाहिए था एजुकेशन को लेकर के, लेकिन हिजाब का मुद्दा क्यों लेकर के आए? देखिए हेमंत जी, सर्वप्रथम तो मैं बिना इंटरप्शन के आपका 1 मिनट लूंगी, बिना धैर्यपूर्वक मेरे सभी अतिथि सुनेंगे जी। लगातार मैं इनको सुन रही थी। गणतंत्र दिवस के दिन, संविधान की स्थापना के दिन, संविधान की मूल भावना समानता का हनन किसी ने करने का प्रयास किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। कैसे किया है? किसी भी स्कूल के अंदर, चाहे हमारी पुरानी शिक्षा नीति हो या आने वाली हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, स्कूल में ड्रेस कोड का रखने के पीछे उद्देश्य यही था, न कोई जाति, न पंथ, न धर्म, न अमीर, न गरीब, सभी एक ड्रेस में आएंगे, समानता के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे, जो उनका मौलिक अधिकार भी है। उससे एक, चाहे वो बिरला का बच्चा हो या मौलाना का बच्चा हो, सभी एक ही ड्रेस कोड पहनेंगे। इसी के साथ में एक ड्रेस कोड लाई गई। अब इसका उल्लंघन यदि होता हुआ दिखा तो एक बातचीत की गई कि ठीक है, क्या 2 ड्रेस कोड हैं? तो आज जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने सर्वप्रथम तो समानता का उल्लंघन किया है। मदरसों की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं जहां सीधी सीधी उसकी अवहेलना हो रही थी। दूसरी बात ये, बच्चों के अंदर भावनाएं धर्म के आधार पर ही वो शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं और ड्रेस कोड का सम्मान करते हुए वो ड्रेस पहनते भी हैं। अभी बताया मित्तल जी ने कि कॉन्वेंट स्कूल में पहनते, सभी जगह पहनते, कुछ पर उल्लंघन हो रहा है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, इतना ही चिंतन हो रहा है कांग्रेस को तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे रिसर्च कर लीजिए, मुस्लिम बहनें हमारी वंचित क्यों हैं। और 2018-19 के अंदर जब ये सैंपल सर्वे आया था तो उसमें स्पष्ट आया 19% से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं का स्कूल पढ़ ही नहीं पाती आगे, क्योंकि उनकी गरीबी के कारण उनका विवाह हो जाता है। तो आप ना मुस्लिम बहनें पढ़ पा रही हैं ज्यादा और ना ही उनकी आगे शिक्षा हो पा रही है। आर्थिक स्थिति भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट आई है। तो बताइए, 2011 की जनगणना में भी सबसे कम मुस्लिम बहनें ही शिक्षित हुई हैं। तो ये सारे आंकड़े रिसर्च करने के बाद ये मुट्ठी भर मुस्लिमों को तुष्टीकरण की आड़ में ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे में भी कांग्रेस ने सायरा बानो से लेके शाह बानो तक घसीटा था। बताइए,
कांग्रेस ऐसा दोगला व्यवहार हमारी मुस्लिम बहनों के साथ क्यों करती है? तो एक तो ड्रेस कोड की बात मैं स्पष्ट कह रही हूं, ड्रेस कोड संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करने का प्रयास ये मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं। दूसरा, ये क्यों मुस्लिम बहनों के साथ तुष्टीकरण का खेल खेलते हैं? ये क्यों, क्या वो भारत की नागरिक नहीं है हमारी मुस्लिम बहनें? तो समानता के अधिकार के दायरे में वो आती है। और तीसरी बात मैं ये कहूंगी, एक और प्रश्न है मेरा, एक प्रश्न और ले लीजिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे स्पष्ट कहता है कि 25% मुस्लिम बहनें आज तक भी स्कूल जाने से वंचित है। बताइए कांग्रेस ने क्या किया तुष्टीकरण के अलावा? क्या किया? आज जिस तरह से ड्रेस कोड पर ये तो मुद्दा बना रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए क्या किया? निमिषा जी ने कहा, धन्यवाद निमिषा जी, आपने बताया कि नेशनल हेल्थ रिपोर्ट अभी भी ये बताती है कि 25% जो मुस्लिम बहनें हैं वो आज भी वंचित है। पिछले 9 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, हमारी सरकार आने के बाद आप बीच में ना बोलिए। आपने बोला ना उसको रेफरेंस देकर के उसकी बात कर रही हूं। देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज बुर्का एंड व्हाट इज हिजाब। हिजाब व्हाट इज द स्पेसिफिक कोड ऑफ ड्रेस कोड? चेहरे पर बनाने वाला स्कूल की ड्रेस कोड का उद्देश्य क्या है? बस मुझे एक बार बता दीजिए मेरे भाई। भरत जी नाम है आपका, भरत, बता दीजिए। भारत के संविधान की मूल भावना को हिजाब के खिलाफ हो रहे हैं। ईरान में प्रदर्शन हुए पिछले साल और हिंदुस्तान में आप हिजाब गा रहे हैं। इस पर राजनीति क्यों करेंगे? स्कूल की ड्रेस कोड का कर्नाटक की हाई कोर्ट ने तो मना है, आप क्यों हार्ड सेक्युलरिज्म आप कर रहे हैं? ठीक है भरत जी, ठीक है। सैयद साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? सैयद साहब, हिजाब जरूरी है आपके हिसाब से, एजुकेशन जरूरी है। अगर आपको हिजाब पहन करके आपको धार्मिक शिक्षा ग्रहण करनी है तो आप मदरसों में जाइए, कौन मना कर रहा है? लेकिन सरकारी स्कूल जहां पर सब बच्चे पढ़ते हैं वहां पर ये हिजाब और ये दूसरे तरीके के धार्मिक प्रतीकों की जरूरत क्यों है आपको? सैयद साहब नहीं सर, आपने जैसे अभी मुझसे कहा कि मदरसों में जाइए, ये कौन तय करेगा कि बच्चे स्कूल में जाएंगे या मदरसों में जाएंगे? ये हम तय करेंगे ना सर, जिसकी जो है। लेकिन ये कौन तय करेगा कि सरकारी स्कूल में अगर स्टूडेंट आता है तो वो ड्रेस कोड का पालन करें? तय कौन करेगा? सरकार करेगी, वो सरकार कर रही है सर। अभी मैडम ने कहा आप ये तय करें, आप ये तय करें कि बच्चे कहां जाएं, लेकिन बच्चे किस स्थिति में जाएंगे ये तो सरकार का काम है तय करना। ड्रेस क्या पहन करके जाएंगे? प्लीज जी सुनिए, सुनिए सही बात सुनिए। अभी मैडम ने कहा कि तुष्टीकरण की बात होती है, कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, कि वहां पे हिजाब की बात चल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हिजाब से प्रॉब्लम थी तो हिजाब उस आज और कल पहली बार तो पहना नहीं होगा। तो क्या कोई एक बेहतरीन ड्रेस कोड के अंदर, भगवा के अंदर कोई व्यक्ति आकर के ये बात कह दे कि हिजाब से क्या लगा रखा आपने? 2 पार्ट कर रखे, हिजाब है ये है, तो क्या वो तुष्टीकरण नहीं है? क्या वहां के प्रोफेसर या प्रिंसिपल को राइट नहीं था? क्या वहां के पढ़ने वाले बच्चों पर अनिवार्य है? स्कूल की स्टाफ पर पाबंदी नहीं है। बिठाने की कोशिश कर रहे देखिए हैं। हेमंत जी, स्कूल का स्टाफ कोई भी ड्रेस पहने, कोई पाबंदी नहीं है। स्कूली शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों की समान ड्रेस हो, वो समान जो ड्रेस है, अमीरी गरीबी जाति पंथ धर्म उससे ऊपर उठ करके हमारे बच्चे समानता के साथ शिक्षा ग्रहण करें। आप ये कह रहे थे, आप ये कह रहे थे कि ड्रेस कोड स्कूलों में क्या होना चाहिए ये तो सरकार तय करेगी। अब सरकार तय कर रही है तब भी आपको दिक्कत है ना? सरकार तय करेगी, लेकिन कोई भगवान सरकार तय करेगी ना जनता के। वो आप कहां लेकर के जा रहे हैं? एक विधायक को ड्रेस कोड नहीं होता है, स्टूडेंट के लिए ड्रेस कोड आप भूल गए। मित्तल साहब आपने सैयद साहब की बात सुनी, कांग्रेस की बात सुनिए और बीजेपी का पक्ष भी सुना है। क्या जरूरी है इस देश में? हिजाब जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। और क्या इसी वजह से, इसी मोनोपोली की वजह से, इसी कुछ धर्माचार्यों की इसी सोच की वजह से मुस्लिम धर्म की छात्राएं जो है पढ़ाई से वंचित होती हैं, उनको स्कूल तक जाने का मौका नहीं देते? ये वही लोग हैं क्या जो 3 तलाक पर भी सवाल उठाते थे? जो अपने गुरुओं को नहीं मानते, इनकी क्या? मित्तल साहब हेमंत जी, मेरा ये संबंध नहीं कहना है कि आप देखिए जितने भी सरकारी स्कूल है राजस्थान में, उसमें सारी पढ़ाई निःशुल्क होती है। यहाँ तक कि क्या नाम से यूनिफॉर्म दी जाती है, पाठ्य पुस्तकें दी जाती है, अच्छे बच्चों को क्या नाम से साइकिल स्कूटी सब दिया जाता है, पूरी तरह निःशुल्क है यहाँ शिक्षा।
जब आप निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो मेरा यह मानना है कि सभी बच्चियों को पढ़ने का समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। और हिजाब जो है, मैं बार बार कह रहा हूं कि हिजाब मुद्दा नहीं बनना चाहिए। आप देखो कई देश, दुनिया के कई प्रगतिशील मुस्लिम देश हैं जिन्होंने क्या नाम से हिजाब की व्यवस्था को, वहां परंपरा को समाप्त किया है, और समान रूप से बच्चियां जो है, मुस्लिम बच्चियां भी क्या नाम से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मनीषा जी ने जो भी आंकड़ा दिया कि 27% मुस्लिम बच्चियां ऐसी हैं जो स्कूल से वंचित हो रही हैं। मेरा यह कहना है कि जो भी लोग मुसलमानों के जो प्रतिनिधि हैं, उनका यह प्रयास होना चाहिए कि वो जो बच्चियां वंचित हैं उनको स्कूलों तक पहुंचाएं। भरत जी, क्या एजुकेशन जरूरी मुद्दा नहीं होना चाहिए? जो हिजाब पर आप लगातार कांग्रेस पार्टी के विधायक ध्यान खींच रहे हैं, कभी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कभी ये विधायक जो एक धर्म विशेष से आते हैं, क्या एजुकेशन पर भी सवाल उठाते हुए मिलते हैं कि हमारे स्कूलों में एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए, या सिर्फ हिजाब इसलिए क्योंकि राजनीति करनी है? तो उठाना चाहिए था बाल मुकुंद को एजुकेशन। हेमंत जी, बात वही तो है। अभी विधानसभा का राजस्थान में सत्र चल रहा है, इस सत्र के अंदर बात बतानी चाहिए थी कि शिक्षा के ऊपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पैसे जो केंद्र सरकार से आए थे उस पैसे में भी स्कैम कर गए। ये ना समझेंगे, कांग्रेस ना समझेगी ये बात। बेटियों को पढ़ाने का अभियान तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, अभियान चलाया इसी आधार पर। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कहते हैं, भरत मेघवाल जी, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि ये जो हिजाब है, मुगल जब भारत में आए आक्रांता के तौर पर, तब अपने साथ लेकर के आए थे। उस वक्त की जरूरत हो सकती है, लेकिन आज की जरूरत तो नहीं है ना लोकतांत्रिक देश में। फिर आप इसके पीछे क्यों पड़े हैं? आप है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को ठुकरा दीजिए, पढ़कर आए हैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। विधि आयोग ने देखिए हमारे सैयद साहब एक आखिरी टिप्पणी, सैयद साहब एक आखिरी टिप्पणी, ठीक है सैयद साहब एक आखिरी टिप्पणी। अगर ये हिजाब जो है वो गुलामी की मानसिकता को दर्शाता, तो आप इसे पकड़ करके क्यों बैठे? हमारी बच्चियां तो सुरक्षित है ना, उस वक्त तो सुरक्षित नहीं थी, इसलिए हिजाब की जरूरत आज क्यों है? बात तो ये, मैं एसपी मित्तल साहब की बात को कोट करते हुए, सैयद साहब बोलिए, एक मुद्दा नहीं होना चाहिए तो बाल मुकुंद जी ने मुद्दा बनाया क्यों? क्या जरूरत है मुद्दा बनाया कि फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, शिक्षा की बात करते हैं, कोई गुलामी की मानसिकता नहीं है। अगर राष्ट्रपति आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ये उस वक्त जरूरी हो सकता था जब मुगलों के आक्रमण हो रहे थे, या मुगल अपने साथ लेकर के वो संस्कृति आए थे। आज जरूरत थोड़ी ना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। इस तरह से अगर आप एक साथ बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि स्कूलों में हिजाब हो या ना हो, इस पर राजनीति के बजाय इस पर बात होनी चाहिए कि हमारे स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को कैसे दूर किया जाए। उम्मीद करते हैं कि राजनीति को यह बात समझ में आएगी। नमस्कार।